नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लर्नर क्वेश्चन देखेंगे। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से डायरेक्ट वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात कल्चर। एग्री का अर्थ होता है मृदा यानी कि मिट्टी, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि, यानी कि दोनों को सामूहिक तौर पर मिट्टी और कृषि कहा जाता है। तो चलिए अब भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि को देखते हैं। इधर प्रमुख फसल हो जाएगा, इधर फसलें, और इधर बुआई की अवधि और इधर कटाई की अवधि हो जाएगा। तो फसल में सबसे पहले रबी फसल को देखें तो रबी फसल को शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। और रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आता है। और रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है। अगला है खरीफ फसल। खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। और खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि आता है। और खरीफ फसल के अंतर्गत खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अगला है जायद फसल। जायद फसल शीत एवं ग्रीष्म यानी कि शीत और ग्रीष्म के बीच वाले फसल को जायद फसल कहा जाता है। और जायद फसल के अंतर्गत तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती जायद फसल के अंतर्गत होती है। और जायद फसल को मार्च अप्रैल में लगाया जाता है और जून जुलाई में इसे काट ली जाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कृषि युग्म पैदावार का क्या आशय है? तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना कृषि युग्म कहलाता है। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि पशुपालन एवं कृषि उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला है भारत में संकर यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगला है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा। अगला है चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो कल्याण सोना गेहूं फसल की एक किस्म है। अगला है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, जो भारत में सबसे ज़्यादा चावल को ही खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आदर्श आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान यानी कि चावल की। अगला है मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलों की ऋतुओं में की जाती है, यानी कि एक साल में मक्का को 3 बार आप उगा सकते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा वाले क्षेत्र को। अगला है जाया, पद्मा, पूसा, सुगंध 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में है? तो धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड एक चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल का। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोना जिला को। अगला है भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है कि भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है।